चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छत्तीसगढ़ बजट 1 रुपया सस्ता होगा पेट्रोल, कर्मचारियों को 53% डीए। भास्कर का अनुमान सटीक 1.65 लाख करोड़ का ही बजट। GATI थीम पर फोकस। छत्तीसगढ़ के बजट में पेट्रोल 1 रुपया सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए का फैसला लिया गया है। विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने पिछले साल की तुलना में 12% ज़्यादा का बजट पेश किया। कुल 1,65,100 करोड़ का ये बजट GATI थीम पर फोकस रखा गया है। इसी के साथ भास्कर का अनुमान भी फिर से सटीक निकला है। भास्कर ने पहले ही बताया था कि बजट 1,60,000 करोड़ से ज़्यादा का होगा। वित्त मंत्री OP चौधरी ने GATI थीम पर बजट पेश किया, साथ ही इसे आस्था का प्रतीक भी बताया गया। इसके पहले OP चौधरी ने ज्ञान थीम, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर बजट पेश किया था। G मतलब गुड गवर्नेंस, A एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T टेक्नोलॉजी, I इंडस्ट्रियल ग्रोथ। एजुकेशन क्षेत्र के लिए क्या कहा? OP चौधरी ने कहा कि रायपुर में IIM, एम्स, NIT, IIT रायपुर में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। आज रायपुर में IIM भी है, एम्स भी है, NIT भी है, IIIT भी है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भी है और नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भी है। OP चौधरी ने कहा कि मोबाइल कनेक्टिविटी तकनीकी क्रांति की प्रेरक शक्ति है, लेकिन राज्य में ऐसे सुदूर क्षेत्र जो अभी भी दूरसंचार क्रांति से वंचित हैं। इस कमी को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस बजट में एक नई योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मोबाइल टावर योजना है। बजट पेश करने से पहले OP चौधरी ने राम मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान राम को दंडवत होकर प्रणाम किया। वित्त मंत्री OP चौधरी लाल मखमली बैग लेकर विधानसभा पहुंचे। इसके पहले वित्त मंत्री OP चौधरी ने मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की उपस्थिति में बजट पर हस्ताक्षर किया। बजट को बघेल ने बताया सिंगल माइक पॉडकास्ट, कहा भाषण था या कवि सम्मेलन। बृजमोहन बोले हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाने वाला बजट। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री OP चौधरी ने 25वां बजट पेश किया। इसे लेकर अब अलग अलग दलों में से रिएक्शन भी आ रहे हैं। पूर्व CM भूपेश बघेल ने इसे शब्द जाल और सिंगल माइक पॉडकास्ट बताया है। वहीं बृजमोहन ने कहा कि हर वर्ग को समृद्धि की ओर ले जाने वाला ये बजट है। भूपेश बघेल ने तंज कसा कि यह बजट भाषण था या गणतंत्र दिवस का भाषण था या किसी कवि सम्मेलन की भूमिका थी। पहले ज्ञान की दुर्गति हुई, अब गाति की दुर्गति होने वाली है। जानिए अलग अलग नेताओं ने छत्तीसगढ़ के बजट पर क्या कहा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि बजट गति के साथ काम को पूरा करने वाला होगा। इस बार बजट में पेट्रोल का रेट कम हुआ है, कुछ टैक्स कम हुए हैं। इसके बावजूद पूंजीगत व्यय 22,000 करोड़ से 26,000 करोड़ हुआ है, जो बड़ी बात है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा यह बजट ऊंचा दुकान फीका पकवान है, ये धरातल की वास्तविकता से दूर है। साल भर में कोई काम हुआ नहीं, ये केवल लोगों के आंख में धूल झोंकने वाली है। रायपुर, बिलासपुर समेत 5 संभाग को बजट में क्या कुछ मिला। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पर जोर, क्राइम करने पर फोकस। जानिए किस जिले को ज़्यादा फंड मिला। छत्तीसगढ़ विधानसभा में OP चौधरी ने बतौर वित्त मंत्री दूसरी बार बजट पेश किया। यह पहला मौका है जब राज्यों में कंप्यूटर टाइप्ड बजट की जगह वित्त मंत्री ने खुद अपने हाथों से बजट लिखा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन पर जोर दिया गया है, जबकि क्राइम कम करने पर भी फोकस है। 5 नए साइबर थाने बलौदा बाजार, धमतरी, महासमुंद, जांजगीर चांपा और जसपुर में खुलेंगे। 10 जिले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस बजट में 12 अतिरिक्त नर्सिंग कॉलेज की स्थापना होगी। अब नर्सिंग कॉलेज की संख्या 8 से बढ़कर 20 हो जाएगी।
6 नए फिजियोथेरेपी सेंटर खोले जाएंगे। 17 नए नगरीय निकायों में 100 करोड़ में नालंदा परिसर विकसित किया जाएंगे। इस बार का 25वां बजट कुल 1,65,100 करोड़ का है, जो कि घाटी थीम पर है। जी गुड गवर्नेंस, ए एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी टेक्नोलॉजी और आई इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसके पहले ओपी चौधरी ने ज्ञान थीम पर बजट पेश किया था। चलिए बताते हैं कि रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग और सरगुजा संभाग को क्या कुछ मिला है। रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो सर्वे के लिए 5 करोड़ मिला। कैनल रोड पंडरी से मोवा फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण। एक्सप्रेसवे से के फेज 2 का निर्माण। राष्ट्रीय स्तर की एकीकृत खाद्य और औषधि प्रयोगशाला की स्थापना। 47 करोड़ का प्रावधान। नया रायपुर में प्रतिष्ठित डेस्टिनेशन और वेलनेस वाइल्ड लाइफ वाटर टूरिस्ट सुविधा के लिए 200 करोड़। अटल नगर में वीआईपी दर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कार्यालय। नवा रायपुर में फिल्म सिटी का निर्माण होगा। नवा रायपुर में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। नवा रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना के लिए 50 करोड़। नया रायपुर में 100 एकड़ में मेडिसिटी मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनेगा। एसजीयू सिटी भी बनाई जाएगी। नया रायपुर में बसाने के लिए एसडीएम और नई तहसील कार्यालय बनेगा। माना कैंप में दिव्यांगों के विशेष स्कूल भवन निर्माण के लिए 5 करोड़। भारत माता वाहिनी के तहत नशा मुक्ति केंद्र संचालन के लिए 10 करोड़। अंबेडकर अस्पताल में एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट एशिया के कार्डियोलॉजी विभाग का 10 करोड़ में विस्तार। चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर के स्त्री रोग विभाग में 8 असिस्टेंट रिप्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी केंद्र की 10 करोड़ में स्थापना। मेकाहारा अस्पताल में 28 करोड़ के 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, 26 करोड़ से 256 स्लाइस सीटी स्कैन मशीन लगेगी। सरोना में 100 बिस्तर अस्पताल बनेगा। भनपुरी रायपुर श्रमकला जिला रायपुर में पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना। कोटवा धरसीवा में सीएचसी कॉमन सर्विस सेंटर अस्पताल विकसित होगा। रायपुर प्रेस क्लब के रिनोवेशन और विस्तार के लिए 1 करोड़। रायपुर ड्रग्स से निपटने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। एनएसजी की तर्ज पर एक आधुनिक फोर्स एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन। कुरुद धमतरी बलौदा बाजार में सुविधा के लिए 5 करोड़ में इंडोर हॉल बनेगा। बलौदा बाजार के गिरौदपुरी में सब हेल्थ सेंटर भवन का निर्माण। बलौदा बाजार और धमतरी में नए साइबर थाने खुलेंगे। धमतरी गरियाबंद महासमुंद के जिला अस्पताल 220 बिस्तर में अपग्रेड होगा। महासमुंद में जिला उद्योग कार्यालय बनेगा। महासमुंद में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। महासमुंद में साइबर थाना खुलेगा। महासमुंद चिकित्सा महाविद्यालय में 14 करोड़ में 128 सीटी। सिटी स्कैन मशीन। महासमुंद और कुरुद में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। राजीव कुंभ के अगले आयोजन के लिए 8 करोड़। ये रायपुर संभाग की बजट था। अब बिलासपुर संभाग को क्या मिला इसके बारे में देखते हैं। जिला उद्योग कार्यालय का निर्माण होगा। फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू किया जाएगा। पचपेड़ी के पीएचसी को सीएचसी में बदला जाएगा। तकतपुर में मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना। बिलासपुर के मानसिक चिकित्सालय को 220 बिस्तर में अपग्रेड किया जाएगा। बिलासपुर में पशु चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। बिलासपुर में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन होगा। गौरेला पेंड्रा मारवाही में 220 बिस्तर में अपग्रेड किया जाएगा। जांजगीर चांपा और कोरबा में नर्सिंग कॉलेज बनेंगे। जांजगीर चांपा और कोरबा में 220 बिस्तर अस्पताल बनेगा। जांजगीर में साइबर थाना और महिला थाना बनेगा। कोरबा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। नए महिला थाना भी। कटघोरा से दीपिका का 4 लेन सड़क का निर्माण। मुंगेली के जरा गांव में सब हेल्थ सेंटर के भवनों का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ में विज्ञान पार्क की स्थापना। रायगढ़ में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ईपीएचसी की स्थापना। रायगढ़ से महापल्ली 4 लेन सड़क का निर्माण। रायगढ़ में फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू होगा। सारंगगढ़ के डानसारा गांव में महतारी मंडल योजना के पैसे से राम मंदिर का निर्माण। दुर्ग संभाग को क्या मिला। दुर्ग कबीरधाम में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। दुर्ग में संभाग स्तरीय स्टेडियम निर्माण होगा। दुर्ग में फिजियोथेरेपी कॉलेज शुरू होगा। बालोद जिला उद्योग कार्यालय का निर्माण। कबीरधाम में सीएचसी अस्पताल विकसित होगा। कबीरधाम के पिपरिया में
सब हेल्थ सेंटर भवन का निर्माण। राजनांदगांव में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। राजनांदगांव में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। राजनांदगांव में जिला उद्योग कार्यालय बनेगा। डोंगरगढ़ में वाई शेप का पुल 21 करोड़ की लागत से बनेगा। परिक्रमा पथ भी बनेगा। सरगुजा संभाग को क्या मिला? संभाग स्तरीय स्टेडियम निर्माण होगा। बांस की खेती के लिए 10 करोड़ का प्रावधान। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज के लिए 118 करोड़ जारी हुए हैं। कुनकुरी मनेंद्रनगर में मेडिकल कॉलेज, मनेंद्रनगर में मानसिक रोगी अस्पताल भी। सरगुजा में स्टेडियम बनाया जाएगा। अंबिकापुर अंबेडकर चौक से वाराणसी मार्ग तक 4 लेन सड़क निर्माण। विज्ञान पार्क की स्थापना। सरगुजा प्राधिकरण के लिए 50 करोड़। अंबिकापुर और जसपुर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर हवाई सेवा को बढ़ावा देने 40 करोड़ प्रावधान। सरगुजा के दूरस्थ क्षेत्रों में मोबाइल टावर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पर्यटन क्षेत्र में होम स्टे कराया जाएगा। मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला। बलरामपुर में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। बलरामपुर में सब हेल्थ सेंटर के भवन का निर्माण किया जाएगा। बलरामपुर में आवासीय विद्यालय का निर्माण होगा। जसपुर में पर्यटन सर्किट के लिए 10 करोड़। जसपुर मनेंद्रगढ़ में फिजियोथेरेपी और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र की स्थापना। जसपुर में 5 करोड़ और में फुटबॉल स्टेडियम और बैडमिंटन इंडोर हॉल बनेगा। जसपुर में नर्सिंग कॉलेज बनेगा। जसपुर में साइबर थाना बनेगा। बैंकुटपुर, बलरामपुर, जसपुर में एडवेंचर टूरिज्म में पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़। एमसीबी के ग्राम कटवार में सब सेंटर के लिए पदों का प्रावधान। फिरोजपुर में नया महिला थाना खुलेगा। बस्तर संभाग को क्या मिला? 3200 पदों पर बस्तर फाइटर की भर्ती की जाएगी। 250 करोड़ के डीएमएफ में दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण। बस्तर संभाग में 200 झींगा पालन इकाई स्थापित किया जाएगा। बस्तर में 2 करोड़ में जगह जगह योग शिविर का आयोजन। इको टूरिज्म 10 करोड़ प्रावधान। बस्तर प्राधिकरण के लिए 50 करोड़। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन। बस्तर ओलंपिक, बस्तर मैराथन और बस्तर मरई के लिए प्रावधान। बस्तर में मोबाइल विज्ञान प्रयोगशाला, विज्ञान पार्क का होम स्टे का विकास। बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर हवाई सेवा को बढ़ावा देने 40 करोड़। कोंडागांव में एथेनॉल प्लांट की स्थापना। दंतेवाड़ा, कांकेर और बीजापुर में नर्सिंग कॉलेज। कोंडागांव में जिला उद्योग कार्यालय बनेगा। सुकमा के नक्सल प्रभावित गांव में नए पुलिस थाने शुरू किए जाएंगे। ईओडब्ल्यू की रिमांड पर रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी 6 मार्च तक होगी पूछताछ। कोर्ट केस में राहत मिली तो डीएमएफ में हुई गिरफ्तारी। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद भी सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। कोल केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली तो ईओडब्ल्यू ने डीएमएफ घोटाले में गिरफ्तारी कर ली है। तीनों को ईओडब्ल्यू ने रायपुर कोर्ट में पेश कर 6 दिन की रिमांड मांगी थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने 3 दिनों की रिमांड पर सौंप दिया है। 6 मार्च तक ईओडब्ल्यू की टीम पूछताछ करेगी। इससे पहले सोमवार को ही कोल घोटाले में रानू साहू, सौम्या चौरसिया, सूर्यकांत तिवारी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। यह जमानत एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा दर्ज मामले में दी गई है। शराब घोटाले में आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू और समीर बिश्नोई के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज है। इस मामले में पहले ही सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि रानू साहू और समीर बिश्नोई अब तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, लेकिन डीएमएफ घोटाले में उनकी गिरफ्तारी हो गई है। हो सकती है जमानत याचिका खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपी अगर किसी गवाह को प्रभावित करने, सबूतों से छेड़छाड़ करने या जांच में बाधा डालने में लिप्त पाया जाता है तो राज्य सरकार अंतरिम जमानत रद्द कराने के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकती है। ऐसी स्थिति में अंतरिम जमानत रद्द कर दी जाएगी। बता दें कि इन सभी हाई प्रोफाइल आरोपियों को एंटी करप्शन ब्रांच की ओर से दाखिल मुकदमे में अंतरिम जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईएएस रानू साहू, निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई, निलंबित राज्य सेवा अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, शिवशंकर नाग, दीपेश टांग, हेमंत जायसवाल, राहुल कुमार सिंह, चंद्र प्रकाश जायसवाल, शेख मोइनुद्दीन कुरैशी, रोशन कुमार सिंह और संदीप कुमार नाग को अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की जांच में समय लगेगा, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के आरोपियों को अंतरिम जमानत दी जा रही है।
हालांकि यह जमानत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आरोपी जमानत के बाद भी उचित आचरण बनाए रखें और अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह आरोपियों के आचरण की रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि मामले की जांच ट्रांसपेरेंसी बनी रहे।